ध्यान में परमात्मा के स्वरूप शोभा के लिए परमात्मा के परम धाम में जो आनंद प्रेम की लीला हो रही, उन लीलाओं में ध्यानस्थ होने के लिए बैठे हैं, लेकिन बातें और कुछ कुछ दिमाग में आने शुरू हो जाती है। वो शरारत किसकी है? मन की। मन अपनी हरकत करता है, उसका काम ही ऐसा है, बाधाएं खड़ी करना सच्चाई के सामने। तो उस टाइम हम उस ध्यान में वही हुए को तो वाणी मंथन से ही वहां ध्यान की उस शिखर तक पहुंचा जाएगा। पहले वाणी मंथन होगा, ये वाणी समझ में आ जाएगी, चाहे वो चर्चा सुनने से आए या वाणी पढ़ने से आए, इसका वाणी का मंथन करने से, मनन करने से आए। हृदय में, दिमाग में कब आए? सुनने पढ़ने से समझ कैसे भी बने, वो समझ बन गया तो क्या हुआ? वाणी का मंथन हो गया, इसमें से मखनी निकल गई। मखनी के बाद फिर शुद्ध घी निकल गया, जब पूरी तरह समझ में आ गया, और फिर वो रस संचार का हो गया हृदय में। दिमाग की बात हृदय पर आती है कि दिमाग में रह जाएगी? हृदय पर। दिमाग से पहले हृदय में नहीं आएगी, पहले कहाँ जाएगी वो बात? दिमाग में आएगी, समझ में आएगी, और समझ में आने के बाद वो अपने हृदय में चली जाएगी। और जिस वक्त हम ध्यान में बैठे हो, ध्यान से पढ़ते वक्त, वाणी का मंथन करते वक्त कहाँ जाएगी वो? दिमाग तक ही जाएगी। और जब ध्यान में बैठेंगे तो दिल और दिमाग में, दोनों में उसका रस संचार शुरू हो जाएगा। हम उस ध्यान में बैठे हो, सुरता वहां अपनी हमारी वहां लगी हुई हो, कितनी लगी हुई है कि ये पता ना चले कि हम कब के बैठे हैं ध्यान में। ये ना पता रहे कि हम सुबह बैठे थे, शाम बैठे थे, दोपहर बैठे थे, कब बैठे थे। उठने के बाद ही पता चले कि हम अब सुबह के बैठे थे या कब के बैठे थे। ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठे और सो गए, वो सोने वाले को तो क्या पता रहेगा? सोना नहीं है, चेतन अवस्था हो और हम संसार की बात सब कुछ भुला बैठे, सिर्फ सुरता वहां लगी हुई हो, ध्यान वहां लगा हुआ हो, तो कहाँ है ध्यान? दिल और दिमाग का, दोनों का एक कनेक्शन बना हुआ है। जो सुरता वहां लगी हुई है, सुरता से वो चीज दिमाग तक आ रही है, दिमाग से वो बात हृदय तक जा रही है, तो हमारा हृदय क्या हो रहा है? वो परमधाम। परमधाम 25 पक्ष कितना विस्तारित, कितनी विस्तार की शोभा, कितना विस्तारित है परमधाम। 50 करोड़ योजन का तो वैसे ही बताया है, लेकिन तो अनंत है। क्या उस मास के पीस में आ जाएगा तिनक में? जब ध्यान हमारी सुरता वहां लगी हुई हो, स्थिति हमारे ध्यान की वहां एकाकार हुई हो, तब वो परमधाम, परमात्मा अपने परमधाम समेत हमारे हृदय में बसा हुआ होता है। कैसे बसा हुआ होता है? लोह अग्निवत उसकी हालात हो जाती है। लोहे को अग्नि में डाल देंगे तो थोड़ी देर के बाद लोहा अपने रूप में रहेगा कि अग्नि के रूप बन जाएगा? अग्नि का तो गुण हो जाएगा, उसमें गर्म हो जाएगा वो, और अग्नि जैसा ही दहकने लगेगा, लाल लाल हो जाएगा अपने रूप से। कैसा भी लोहा हो, नया आया पुराना, लेकिन अग्नि में जाने के बाद वो अग्नि का रूप हो जाएगा। जब हमारी सुरता, अपना ध्यान ऐसे स्थित हुआ हो, स्थिर हो गया हो, तो उस समय अपनी हालात कैसी हुई है? एक आत्मा की जैसी, जैसे एक परमधाम की आत्मा के दिल में उस परमात्मा की शोभा और परमधाम की लीला के अलावा दूसरी कुछ भी बात नहीं है।
ऐसी हालत ध्यान के मुक्त हो जाती है। तो उसके लिए श्रृंगार ग्रंथ में कहा है ए दो उठे बराबर। दो का मतलब जो परमात्मा के चरणों में परम धाम में पर आत्म बैठी है, उसके दिल में भी वही लीला और वही शोभा है, और यहाँ आत्मा जो सुरता बन के वहां पहुंची हुई है, उसके दिल में भी वही है। तो दोनों का दिल एक है कि अलग अलग है? आत्मा का भी और पर आत्म का भी, दोनों के दिलों में एक ही शोभा बसी हुई है। और उसका एहसास किसको हो रहा है? ये कीड़े रूप जीव को। भ्रमरी उड़ रही है ऊपर, सुरता तो ऊपर गई हुई है, सुरता तो उसमें लगी हुई है, और उसका एहसास किसको हो रहा है? जीव को, कि मैं परमधाम में घूम रहा हूँ, मैं परमधाम के आनंद में आनंद ले रहा हूँ। ये क्या हो रही है? उसकी परिक्रमा हो रही है या कुछ और हो रहा है? परिक्रमा किसकी करनी है? परमात्मा है उसके परमधाम में या मंदिर में? परमात्मा के स्वरूप शोभा, चरण कमल से शीश कमल तक की कैसी शोभा, किस अंग में कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, किस अंग में कैसे आभूषण पहने हुए हैं, कैसे सुंदर लग रहे हैं वो, कितना सुकोमल स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप है, उसमें हम तल्लीन हो रहे। तो परिक्रमा किसकी? परमात्मा की हो रही है, किसी मंदिर की? परमात्मा जिस परमधाम में अपनी आत्माओं को आनंद देता है, आनंद विलास लीला करवाता है, आनंद में डुबो रखता है, श्रवो रखता है, उस परमधाम के 25 पक्षों में, जहाँ चाहे वो सागरों में है, सागरों के टापू महलों पर है, कहीं वो माँ हवेलियों, बड़ी राम की माँ हवेलियों की छतों पर है, या छोटी राम की 4 हार हवेलियों में है, वन की मोहलातों में है, या महावनों में, जवेरों के महलों में, हीरे के महलों में वहाँ, या जमुना जी के पुल पर, या पाट घाट में, कहीं भी वो लीला करे, वो लीला हमारी सुरता उसमें लगी हुई है। ऐसा करना रोज करना है या कभी कभार? भाई जब इस तन को हम तन की खुराक रोज देते हैं, तो आत्मा को भूखे रखना है कि आत्मा की खुराक भी हमें देनी है? तो आत्मा की खुराक क्या है? इस आत्मा के सच्चे मालिक का आत्म की दृष्टि से दर्शन करना। आगे समझ लो, तो मोटी सी बात समझ आ रहा ना। आत्मा का सच्चा मालिक कौन है? परमात्मा। परमात्मा का ये आंखें तो बंद हो गई और अंतर्दृष्टि हमारी वहां लगी हुई है, तो आत्म दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं कि इनके शरीर की दृष्टि से? आत्म दृष्टि से उसका दर्शन कर रहे हैं। आत्म दृष्टि से अपने सच्चे मालिक का दर्शन करना उसकी खुराक है, उसका भोजन है। और भोजन खाते हुए पानी की प्यास लगती है ना। भोजन कितना भी स्वादिष्ट है, कैसा भी है, लेकिन पानी के बिना दिक्कत हो जाती है ना। तो पानी से क्या, पानी की घूंट पी लेंगे, पानी पी लेंगे तो क्या बने, क्या अंतर शांति का एहसास होगा कि दुख का? शांति सी मिलती है। वो जब आत्मा आत्म दृष्टि से अपने सच्चे मालिक को वहां निहार रही है, उसको निरख रही है, देख रही है, उनकी नजरों से नजर मिलाकर के, उनकी मुस्कुराते चेहरे को देख करके अपने आप ही मुस्कुरा रही है, ऐसी हालात में गई हुई है, उसको आनंद मिल रहा है। तो उसका वो आनंद मिलना, अच्छा लगना, उसका पानी पीना है। खाना खाना क्या है? अपने सच्चे मालिक का दर्शन करना। और दर्शन करने से जो अंतर मन में अंदर एहसास शांति का होता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, वो क्या है? उसका पानी पीना। इस शरीर को तो भोजन खुआ देंगे, पानी पिला देंगे, छक जाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन आत्मा फिर भी ये सोचे कि मैं अपने प्रीतम को देखती ही रहूं,
अपनी इस आनंद लीला में, आनंद और प्रेम की लीला में ही लीला में डूबी रहूं, ये उसकी हालात हो जाती है। ऐसी स्थिति करेंगे, ऐसी हालात हमारी होने लगे तो जीव का कर्मों का बंधन छूट जाएगा या फिर भी रहेगा? छूट जाएगा। आत्मा गवाही दे रही है, छूट जाएगा। क्योंकि प्राणनाथ जब वाणी में कह रहे कि देह परिक्रमा कर्म सब छूटे, हम प्राणनाथ की बात को समझेंगे, विश्वास ईमान करेंगे, तभी तो प्राणनाथ वो काम करेगा जो कह रहा है। नहीं, हम उनकी वाणी को समझेंगे और वाणी समझ करके वैसा ही हम विश्वास पूर्वक करेंगे, तभी तो उसका फल मिलेगा। कि वैसे ही देह परिक्रमा कर्म सब छूटे, कहने से कर्म बंधन छूट जाएंगे कि करने से? करना क्या है? ये करना है। अब प्रॉब्लम, मुश्किल क्या आती है उसमें करने में? जिन्होंने किया होगा उनके सामने तो मुश्किल आई होगी, जो अब करेंगे उनके सामने भी ऐसे ही होगा कि जब ध्यान में बैठे ये समझ लिया नक्शे के द्वारा कि नारायणी लीला ये निराकार क्षर लीला है, और वो निराकार के पार और उसके भी पार है। निराकार के पार, निराकार क्या है? दुखों का सागर, दुख की लीला। इसके परे सच्चे सुखों की नगरी, ब्रह्म का ब्रह्म धाम। उसके परे परमात्मा की वो आनंदमयी भूमि परम धाम। तो हम ध्यान लगाते हुए, जब ध्यान लगाया तो ध्यान के वक्त किसका ध्यान करना है? शुरू में सबसे पहले सतगुरु सर, किसका ध्यान करना है? सतगुरु सर। हाँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। फिर आगे क्या कहते हैं कबीर जी? बलिहारी जाऊं गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। पहले क्यों नहीं गोविंद मिल गया था? भी गोविंद भी यही था और मिलने वाला भगत भी यही था, क्यों नहीं मिला? तो उनका मिलाप करने वाला बीच में जामन कौन है? गुरु। सतगुरु के बिना, सतगुरु कौन है? उनका प्रतिनिधि स्वरूप है। सतगुरु को उन्होंने पावर दी हुई है, अपना इल्म बख्शा हुआ है, उस इल्म से जागृत करने की पावर उनको दी है। जीवों को अखंड मुक्ति धामों में अखंड करने की पावर उनको दी है। तो शक्ति माने, शक्ति किसको सौंपी है? सतगुरु को। इसलिए सबसे पहले अपने हादी सतगुरु के चरणों का ध्यान करना है। पूर्ण ईमान विश्वास से उनके स्वरूप का ध्यान, उनकी महिमा को दिमाग में रख करके, जैसे परम धाम की शोभा कैसी है, वहाँ की महिमा कैसी है, इतना आनंद और प्रेम वहाँ है, तो वही यहाँ से नीचे से भी शुरुआत वहीं से होगी। खाली गुरु जी के स्वरूप का ध्यान नहीं करना, उनकी विशेषता को दिमाग में लेकर के तब उनके स्वरूप का ध्यान करना है। क्या विशेषता उसके अंदर? उनके अंदर सत्य है या नहीं है? छल कपट तो नहीं है। छलिए कपटी का किसका ध्यान करेंगे? समझेंगे नहीं। उसके अंदर सत्यता है या नहीं है? समझ बूझ गुरु कीजे, साधो समझ बूझ गुरु कीजे, एक तो सौदा परम अमोलक निरख पर करके दीजिए। वैसे ही नहीं देखा देखी में कर लेना है। तो सबसे पहले हादी सतगुरु के चरणों का ध्यान करना है, बड़े प्रेम भाव से शोभा लीला में खो जाना और प्रार्थना करने के है मेरे हादी। बिना प्रार्थना, बिना गिड़गिड़ाए माँ भी बच्चे को उठाती नहीं। सारा दिन खेलता रहेगा, सारा दिन काम ही करती रहे,
तो प्रार्थना करने के है मेरे हाथी मेरे सदगुरु अपने मूल स्वरूप का ध्यान करवाए, मूल स्वरूप की शोभा का मुझे दर्शन करवाइए, यानी मेरी सुरता को मूल स्वरूप में लगाइए। ये मेरे हाथी सदगुरु लीला का स्वरूप आपका ये है, अपने मूल स्वरूप में मेरी सुरता को एकाकार कीजिए। ये भाव लेकर के फिर गुम्मट साहिब का ध्यान करना है, क्योंकि वो पावर कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, गुम्मट साहिब के अंदर। किसके तन में या पत्थर में बैठी है, पत्थर में है तन में है, तन में, तन में है। तन किसका है, इंद्रावती, इंद्रावती का। क्या बोल रहे वाणी में, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो तन सौंपे इंद्रावती को मैं तामे प्रेमे खिलाऊं कै रंग। यानी कि जो इंद्रावती को मेरा ही स्वरूप मानेगा, मैं उसको अनेक प्रेम की लीलाओं में रंग खिलाऊंगा, अनेक आनंद दूंगा। पर्दा करके बैठ गए ना। इंद्रावती कहाँ बैठी है, गुम्मट साहिब में। शरीर छोड़ करके नहीं, शरीर के अंदर जीव भी है और शरीर के अंदर वो सुरता आत्मा भी है। अखंड ध्यान में बैठी है। तो अखंड ध्यान में किसको दिल में बसा करके बैठी है वो? एक दिन की नहीं, 313 14 15 18 साल हो गए उसको, 318 साल हो गए। 318 साल पहले की वो अखंड ध्यान में बैठी है। तो उनके हृदय में युगल स्वरूप है या कोई देवी देवता? युगल स्वरूप को हृदय में बसा करके शोभा में डूबी है परम धाम की लीला में। तो आत्माओं का मूल संबंध किससे है? युगल स्वरूप से या किसी देवी देवता से? युगल स्वरूप चित्त में लीजिए, युगल स्वरूप से। तो आत्माओं का मूल ठिकाना क्या है? गुम्मट साहिब। क्योंकि वहां इंद्रावती परमधाम की आत्मा उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की शोभा को दिल में बसा करके उस लीला में डूबी हुई, उस आनंद में सराबोर बैठी है। पता नहीं कब तो उनका ध्यान खोलेंगी वो, उनका अपना काम, अपनी इच्छा है। तो युगल स्वरूप कहाँ मिल गया? हमें नजदीक ही, इसी दुनिया में। कहा? गुम्मट साहिब के अंदर विराजमान है। ध्यान दें उन बातों का, नहीं मिलेंगी। खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 की चौपाई में कह रहे हैं, जाको दिल जिन भांत को तासो मिले तीन विद, मन चाया स्वरूप होए के कार्य किए सब सिद्ध। जिसके अंदर जो भावना होती है उसी भावना से उसको दर्शन देते हो। तो दूसरा नंबर कहाँ है? गुम्मट साहिब में जो सेवा पधराई हुई है। कैसी सेवा है? अब की बार जो सुंदर साध गए थे उनको पता चला होगा क्या मामला है वहां। अब से पहले गए होंगे, मंदिर में मत्था टेका, परिक्रमा करी, पुजारी से प्रसाद लिया, चल दिए। लेकिन अब की बार जब ध्यान में रहे तो उसमें मुझे अंदर से ये प्रेरणा मिल रही थी कि मैं इनको बता दूं मामला क्या है। परम धाम में कौन सा सिंहासन है? कंचन रंग को सिंहासन, स्वर्णिम, सोने का सिंहासन है। तो गुम्मट साहिब में कौन सा है? कंचन रंग। बोलो। सिंहासन के ऊपर गुंठी है और नीचे छत्र है, दो छतरी, दो स्वरूपों के ऊपर। वहाँ राजी श्यामा जी बैठे हैं, वहाँ वो दोनों एक ही रूप में बैठे हैं गुम्मट साहिब के अंदर। सिर के ऊपर क्या है? छत्र। और छत्र के नीचे क्या है? कलंगी। कलंगी किसमें लगी हुई है? दुगदुगी में। कानों में क्या है? कर्णफूल। कंठ में कंठसरी। 5 हार मोतियों के विराजे हुए हैं। जामा और इजार पहनी हुई है। वही तो गुम्मट में है और वही मूल मिलावे में है। जो गुम्मट में है वही बंगला में है। बंगला में सिंहासन चांदी का है, छत्र सोने का है, कलंगी है, दुगदुगी
कर्णफूल कानों में, झुमकियां सी होती है ना ये कर्णफूल, वो कर्णफूल कानों में, कंठ में कंठसरी, नीचे हार मोतियों के लटक रहे हैं। वही शोभा बंगला में, वही घूमट में और वही मूल मिलावे में है। अब इस शोभा का ध्यान करना है, ना कि घूमट मंदिर का।